तो भाई सोलो सिकोआ ने कर दिया है पॉल हेमन को भी साइड, यानी कि उसको जरूरत नहीं है भाई अब पॉल हेमन की। आई डोंट नो वो वाइस मैन किसको बुलाने वाला है, क्योंकि पॉल हेमन उसने साइड कर दिया है। वो तो वैसे भी रोमन रेंज को कॉपी करता रहता है कि जो जो रोमन रेंज कर रहा था वही चीज करेगा। रोमन रेंज अगर एक्नॉलेज मी बोल रहा है क्राउड में जाके तो वो भी यही चीज बोल रहा है। रोमन रेंज अगर किसी को इन्फोर्सर बुला रहा है तो वो भी किसी को इन्फोर्सर बुला रहा है। रोमन रेंज किसी को राइट हैंड मैन बुला रहा है तो वो भी किसी को राइट हैंड मैन बुला रहा है। कई बार वो रोमन रेंज का स्पेयर भी लगाते हुए नजर आ रहा है। तो पूरी तरीके से रोमन रेंज को कॉपी कर रहा है सोलो सिकोआ। बट अब जब उसने पॉल हेमन को ही साइड कर दिया है जो कि रोमन रेंज का वाइस मैन था, तो अब सोलो सिकोआ वाइस मैन किसको बुलाने वाले हैं? क्या कोई नया इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा या फिर बिना वाइस मैन के सोलो सिकोआ जाने वाले हैं आगे? नाउ प्रीवियसली एक वीडियो के अंदर मैंने बोला है कि भाई रोमन रेंज के साथ अभी खड़े होने के लिए सोलो सिकोआ रेडी नहीं है। वो मजा नहीं आ रहा है अभी सोलो सिकोआ की ब्लड लाइन को देखकर। वैसा फील नहीं हो रहा है कि भाई ये बहुत तगड़ी स्टेबल है या फिर बहुत ही ब्रूटल है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल स्टेबल है या फिर रोमन रेंज की स्टेबल के साथ ही खड़ी हो पाएगी। आई सेड इट कि भाई जब जे उसो, जिमी उसो, ये सारे जो बंदे हैं जब रोमन रेंज के साथ आ जाएंगे तो फिर ये जो नई वाली ब्लड लाइन है ये उनके सामने बहुत ही हल्के नजर आएगी। बट भाई जो ये पॉल हेमन के साथ उन्होंने स्मैकडाउन में किया है, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि भाई अब जो है वो नजर आ रहा है कि हाँ भाई अब ये स्टेबल है जो कि ब्रूटल है। ये ब्रूटैलिटी में एक लेवल अब डेफिनेटली जा चुकी है। अब देखना होगा कि ये मैचेस में कैसे होते हैं, क्योंकि भाई मैचेस भी जीतने पड़ेंगे। ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन और जो बेबी फेस वाली टीम इनके अगेंस्ट जाने वाली है मनी द बैंक में, वहां पर उनको ये हराने भी वाले हैं, तो विक्ट्री भी इनको वहां पर मिलने वाली है। बट आई फील लाइक कि जब तक रोमन रेंज वापस नहीं आते हैं तो स्मैकडाउन के शोज में और ब्रूटैलिटी इनकी तरफ से देखने को मिलनी चाहिए। स्टोरी लाइन कुछ अच्छी होनी चाहिए, मैचेस वगैरह इनको जिताओ या और कुछ चीजें आप कर सकते हो, तो वैसी चीजें होनी चाहिए इस स्टेबल की तरफ से, क्योंकि तभी मजा आएगा रोमन रेंज की रिटर्न में। जितना तगड़ा ओपोनेंट होता है भाई उतना ही तगड़ा मजा आता है हीरो को देखने में। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही सीन है। जितना तगड़ा आप रोमन रेंज के अगेंस्ट सोलो सिकोआ को बनाओगे या सोलो सिकोआ जितना तगड़ा अपना स्टेबल बना पाता है उतना ही मजा आएगा रोमन रेंज को देखने में। जब रोमन रेंज वापस आएगा या फिर इनके साथ जब वो चीजें करेगा, इनके अगेंस्ट में जाएगा, तो उतना ही मजा आने वाला है। क्योंकि रोमन रेंज की स्टेबल तो भाई तगड़ी है, वो तो सबको पता ही है। देखना होगा कि सोलो सिकोआ कितना तगड़ा कर पाते हैं। जेकब फातू की एंट्री मेरे हिसाब से एक गेम चेंजर रही है ब्लड लाइन के लिए। मतलब अभी तक जो ये ब्लड लाइन है सोलो सिकोआ वाली बहुत ही हल्की नजर आ रही थी। चाहे वो टामा टोंगा का डेब्यू हो, वहां पर चलो ठीक है जिमी उसो के ऊपर टर्न किया था तो इसलिए वो इम्पैक्ट नजर आया था थोड़ा बहुत। टामा लोंगा जिस तरीके से आया वो बहुत ही हल्का डेब्यू उनका था और लग रहा था कि भाई ये स्टेबल में वो मजा नहीं है। इवन जो सोलो सिकोआ भी जब प्रोमोज वगैरह दे रहे हैं तो वो मजा नहीं आ रहा है उनके प्रोमोज में, वो चीज नजर नहीं आ रही है। क्योंकि रोमन रेंज की जब ब्लड लाइन थी, जो स्ट्रॉन्ग उनकी ब्लड लाइन बनी, वो इसलिए भी बनी है भाई क्योंकि उनके प्रोमो जो स्किल्स थे वो नेक्स्ट लेवल थे। रोमन रेंज जब इस कैरेक्टर में जब अपने प्रोमोज डिलीवर कर रहे थे, वो प्रोमोज में वो मजा आ रहा था। जब सैमी ज़ेन अपने वो फन एलिमेंट्स करते थे, तो जब सैमी ज़ेन माइक पर बोलते थे तो मजा आता था उसको। वो पता था कि माइक पर कैसे बोलना है, किस तरीके से चीजें करनी है। इवन जे उसो, जिमी उसो जब उनको मौका मिलता था तो वो भी प्रोमोज डिलीवर अच्छे करते थे। तो प्रोमो गेम जो है वो उनका बहुत ही अच्छा था। बट इधर जब हम देख रहे हैं सोलो सिकोआ वाली तरफ, तो यहाँ पर प्रोमो गेम ना ही सोलो सिकोआ का अच्छा है और टामा लोंगा और टांगा लोआ का जितना भी थोड़ा बहुत उन्होंने बोला है वहां पर भी कुछ नजर नहीं आया है इतना कुछ खास उनका भी प्रोमो गेम। और ये मैं शुरू से ही बोलता हूँ कि कैरेक्टर अगर आपको बिल्ड करना है तो प्रोमो स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, तभी आप अपने ऑडियंस से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हो। रोमन रेंज आज सक्सेसफुल है तो सिर्फ वो पॉल हेमन की वजह से नहीं है, सिर्फ वो इस ब्लड लाइन की वजह से नहीं है। उसमें एक और रीजन वो ये भी है कि भाई उसके प्रोमोज भी बेटर हुए हैं, तभी वो अपनी स्टोरी बता पाया ऑडियंस को, तभी वो अपने कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर पाया ऑडियंस के सामने, तभी वो सारी चीजें कर पाया। तो वो चीज सोलो सिकोआ के पास मिसिंग अभी नजर आ रही है फिलहाल। हालांकि जेकब फातू ने छोटा सा एक सेगमेंट वहां पर उन्होंने कुछ बोला, उन्होंने एक्नॉलेज किया जब सोलो सिकोआ को, तो उसको सुनकर थोड़ा सा मुझे इतना लगा कि इसके अंदर पोटेंशियल है। अभी उतना नहीं बोला उसने, तो इतना नहीं पता है, बट हाँ थोड़ा बहुत जो उसने बोला उसके बोलने में कुछ वजन था, उसके बोलने में कुछ लगा कि हाँ भाई कि है इसमें दम कुछ। प्रोमोज गेम जो है वो इसका अच्छा हो सकता है। एटलीस्ट मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो बाकी के ब्लड लाइन के मेंबर्स हैं इंक्लूडिंग सोलो सिकोआ, उन सब में जेकब फातू का जो प्रोमो गेम है वो तो बेटर मुझे नजर आ रहा है। इवन जो उसकी रेसलिंग स्टाइल है, जो भी सारी चीजें है, इम्पैक्ट है, वो बेटर नजर आ रहा है बाकियों से। और उसके स्टेबल में आने से डेफिनेटली भाई जो ये नया ब्लड लाइन है ना, इसमें वजन तो डेफिनेटली आया है। तो स्टेबल तो अब अच्छी हो चुकी है। अब मेरे हिसाब से भाई सोलो सिकोआ को भी कुछ अच्छा करने की यहाँ पर जरूरत है, उसको भी कुछ यहाँ पर दिखाने की जरूरत है कि हाँ भाई वो भी लीडर है ग्रुप का। कुछ तगड़ी चीजें उसको और करनी पड़ेगी। एक्नॉलेज तो उसने करवा दिया इन बाकी मेंबर्स से। आई फील लाइक कि उसको भी अपनी तरफ से कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि रोमन इसके साथ जाना है भाई आपको 1-on-1 एट दी एंड, तो फिर भाई आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा, जो कि बड़ी बात है भाई। रोमन के सामने अच्छे नहीं टिक रहे हैं आजकल, क्योंकि उसकी जो लेवल है भाई वो अलग ही लेवल पे जा चुके हैं। जैसे कि वो खुद बोलता है ही इज इन अ गॉड मोड। भाई उसके सामने अगर आपको आना है तो भाई फिर आपके पास भी वो चीजें होनी चाहिए। और अब वैसे भी रोमन की रिटर्न में ज्यादा समय बचा नहीं है। इस वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि कब आने वाले हैं, वीडियो देख लेना जाकर। तो रोमन क्योंकि वापस आने ही वाले हैं, तो भाई फिर सोलो सिकोआ के पास ज्यादा समय बचा नहीं है अपने आप को रेडी करने के लिए। आई फील लाइक कि अब जो कमिंग वीक्स आने वाले हैं स्मैकडाउन के, WWE जो है वो सोलो सिकोआ को
दिखाए तगड़ा और तगड़ा दिखाए, इनकी जो स्टेबल है उसको और स्ट्रॉन्ग दिखाए, ताकि जब रोमन रेंस वापस आए तो भाई फिर एक तो तगड़ी स्टेबल्स के बीच में फाइट देखने को मिले और फिर वो मजा आया वॉर गेम्स में भी। ऐसा ना लगे कि यार रोमन रेंस तो वापस आ गया है, ये स्टेबल तो बहुत हल्की है, इनको तो रोमन रेंस और ये जो जे ऊसो जिमी ऊसो ये सब है ये तो इनको साइड आराम से कर ही देंगे। लगना चाहिए कि भाई इनके लिए भी आसान नहीं हो। बाकी सोलो सिकुआ ने भाई रोमन रेंस को रीजन तो दे दिया रिटर्न के लिए कि भाई चल भाई तेरे बंदे को मैंने साइड कर दिया है वाइसमैन को। ऑब्वियसली रोमन रेंस जहाँ भी होगा भाई खुश तो नहीं होगा ये चीज देखकर, तो भाई रोमन रेंस तो रिटर्न करेगा ही करेगा अपना वाइसमैन का बदला लेने के लिए। याद है ना वो ब्रॉक लेसनर ने जब वाइसमैन को पकड़ा था तो भाई रोमन रेंस ने क्या हाल बनाया था ब्रॉक लेसनर का, तो भाई वो चीज की यहाँ पर भी अब डेफिनेटली जरूरत है। लेट्स सी अब कैसे आगे की स्टोरी लाइन जो है वो प्रोग्रेस करने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली है। बाकी ये मेरे थॉट्स थे, आप अपने थॉट्स बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में इस पर्टिकुलर स्टोरी लाइन को लेकर, कितने आप एक्साइटेड हो कितने नहीं हो। बाकी वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।